तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के लाल हैं इस बेहद ही खास वीडियो में। इंडियन एयरफोर्स इनटेक 2/2023 की मेडिकल अभी कंडक्ट हो रही है और बहुत सारे कैंडिडेट बिल्कुल ग्रीन कार्ड पा चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट को वहीं टेम्पोररी मेडिकली अनफिट भी कर दिया गया है। सभी मेडिकल अनफिट कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि निराश नहीं होना है, क्योंकि मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है बच्चा। और मैं बार बार हर वीडियोज़ में आप आके देखते मैं कहता हूँ स्ट्रांगली कि अगर आप ये फोर्स नहीं भी आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो या पैरामिलिट्री फोर्स की, प्लीज़ एक बार आप मेडिकल जरूर अपना डन कर लीजिए। थॉरली प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है और शायद मेजर कल्सी क्लासेस ने अगर मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर बनाया है बेटा इस देश के अंदर तो इसी विजन के साथ कि आपको 10 जगह भटकना ना हो, सबसे रीजनेबल चार्जेस में बेस्ट डॉक्टर की टीम के साथ, बिल्कुल डिट्टो जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, एयरफोर्स हॉस्पिटल्स में, बेस हॉस्पिटल्स में मेडिकल की प्रक्रिया होती है, सेम टू सेम प्रक्रिया हम डन करके आपका एनालिसिस करके एग्जैक्टली आपके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उनके ट्रीटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आप जब भी जाएं तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको लेके घबराना नहीं बेटा, जो भी मेडिकल को लेके होगा बिल्कुल नहीं डरना है आपको। नेवी में भी बहुत कुछ देखने को मिला है मेडिकल अनफिट केसेस को लेकर के, आर्मी में भी क्रमशः हमें देखने को मिल रहा है, एयरफोर्स में आप देख ही रहे हैं बैठ करके कि अराउंड 45 कैंडिडेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से केवल 20 या 22 कैंडिडेट्स जो है मेडिकल इन हो रहे हैं, बाकी सबको मेडिकल अनफिट कर दिया जाए। और बेसिक रीजंस हैं, तो जरूरी है कि मेडिकल प्रक्रिया को जरूर डन कर लिया जाए। बट आज का वीडियो बड़ा खास है एग्जैक्टली, और नंबर भी मेडिकल के यहाँ हाईलाइट करते हैं, इस पर बात कर सकते हैं आप। तो बेसिकली आज का वीडियो बड़ा खास है। आज हम एयरफोर्स 2/23 के रिक्रूट के कंप्लीट साइकिल एंड प्रोसेस को लेकर बात करेंगे, जिसमें पीएसएल को लेकर बात करेंगे, एनरोलमेंट लिस्ट की बात करेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम क्या है और उस पर मेडिकल प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी उसको लेकर बात करेंगे, कट ऑफ एनालिसिस को लेकर बात करेंगे। तो बहुत सारे पहलुओं पर डिस्कशन है और साथ ही साथ इस बार वाली वैकेंसी को लेकर भी डिस्कशन करूंगा। थोड़ा सा चलो वैकेंसी पे ही ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो वैकेंसी इस बार जबरदस्त है, मैं आपको इसको क्लियरली मेंशन करना चाह रहा हूँ, जिसे आपको पता भी है और जानकारी हो गई होगी आपको कि एक्स एंड वाई के जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एक्स का सेंटर जैसे आपको पता ही है बेलगामी कर्नाटका, तो वहीं वाई ग्रुप का जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर होगा उसको ऑडी शिफ्ट किया जाएगा। अब ऑडी में शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जाएंगे और यहाँ पे भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जाएंगे, एक्स के यहाँ रहेंगे और वाई के वहाँ रहेंगे। वैकेंसीज ऑलमोस्ट अगर मान लें कि हम एक्स की हम टेक्निकली बात करें यहाँ बैठ करके तो अराउंड 6 स्क्वाडन है हमारे पास बेलगामी कर्नाटक के अंदर, जहाँ 550 से लेकर 600 तक की कैपेसिटी हमारे पास होती है एक स्क्वाडन के अंदर। तो आप ये मान लो यार कि 3400 से लेकर 3500 की वैकेंसी जो है वो टेक्निकली आपको एक्स में देखने को मिलेगी। वहीं वाई ग्रुप की अगर हम बात करें तो अराउंड 16 to 1700 वैकेंसीज वहाँ भी मिलेगी। मतलब इस बार वैकेंसीज 5000 एबव है अगर हम एक्स एंड वाई को प्लस कर लेते हैं, तो दैट मीन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सफलता के, क्योंकि बच्चे जो रिटर्न में ही सफल हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं थे, फिर टेक्निकली जो है बहुत सारे बच्चे मेडिकल आउट हो गए हैं, फिजिकल आउट हो गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी सफलता के और उसमें कट ऑफ एक रोल जरूर प्ले करेगा और उसको भी लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस बार बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं बच्चा, बस ज़रूरत है कि जब आपको जाना है तो खुद को अपने आप को अप टू द मार्क एंड फिट रखना है। सबसे पहले अगर हम इनटेक 2/23 के बेटा पीएसएल की बात करें तो डेट बिल्कुल क्लियर मेंशन है 20 नवंबर, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। वहीं इनरोलमेंट लिस्ट की बात करें तो 1 दिसंबर आपका है। अब इनरोलमेंट लिस्ट रिलीज़ होने के जैसे कि आपको पता है 20-25 दिन बाद ही आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है। वो 21, 22, 23, 24, 25 से बच्चों के क्रमशः ज्वाइनिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब जानते हैं कि बच्चे कुछ पूछ रहे थे सर ज्वाइनिंग के दौरान भी मेडिकल्स होता है, तो ज्वाइनिंग के दौरान जो मेडिकल होता है, देखो मेडिकल तो फेज़ 2 में ही आपका फाइनल हो जाता है, आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, आप कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, बेसिकली आप ज्वाइनिंग के लिए जब जाते हैं तो बेसिकली जो है कुछ बेसिक मेडिकल टेस्ट हैं जो वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। वो बेसिकली एक तरीके से मसल स्ट्रक्चर और आउटलुक पे ही बेस्ड होता है, जिसमें ही मोटा मोटा आपके प्राइवेट पार्ट चेक हो जाते हैं, हाइट वेट चेकअप हो जाता है, बेसिक फिजिकल एक्सरसाइजेज में पुशअप्स भी करा लेते हैं, सिटअप्स भी करा लेते हैं, जंपिंग भी हो गया, हैंड रोटेशंस भी हो गया, नॉकनी भी देख लिया। तो मोटा मोटा चीज़ें जो बाहर की होती हैं वही देखी जाती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इस दौरान बस बेटा अपने आप को जो आप फिट रखिए, आप टू द मार्क रखिए, तो उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं थी। तो ये बेसिकली आपके लिए क्लियर हो गया कि सर 20 नवंबर को ये आ रहा है, 1 दिसंबर को वो आ रहा है सर, 21 के बाद कभी भी ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट की जा सकती है ओवरऑल। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल चुका है बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और लगातार आपसे मुलाकात मेरी हो रही है और मैंने कारवा भी डिसाइड किया है कि मैं जितने भी मेरे एयरफोर्स के लाल हैं वो बिहार से हों, यूपी से हों, एमपी से हों, छत्तीसगढ़ से हों, झारखंड से हों, पश्चिम बंगाल से हों, राजस्थान से हों, दिल्ली से हों, हरियाणा से हों, पंजाब से हों, जम्मू से हों, महाराष्ट्र से हों, जितने भी मेरे बच्चे हैं एग्जैक्टली जिनसे हम कनेक्टेड हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी पीएसएल और एनरोलमेंट लिस्ट के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात का कारवां हम रखेंगे उस ड्यूरेशन के बीच, और एक बेहतर अनुभव और एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और जिस तरीके से मैंने कहा कि परमानेंसी की ग्राफ पे आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और श्योर शॉट है कि आप सब परमानेंट कैटेगरी में जाएंगे, तो इस बात को मैं बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से कहता हूँ बेटा, इसको भरोसा करना है और आपको बिंदास जाना है और उन सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है मेरे लाल जो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको जीवन में करनी है, बट साथ ही साथ यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मेडिकली कारण से बाहर हुए, मैं दर्द महसूस कर सकता हूँ, बिकॉज एज ए कॉम्पिटिटर, एज ए छात्र शायद मेरे जीवन में भी वो एक मौका था, एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ
एक बेसिक मेडिकल रीजंस की वजह से मौका नहीं मिल पाया। मैं ऑनेस्टली ये बात कहता हूँ कि आज अगर हमने मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर बनाया तो उसका उद्देश्य ही कोर हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि कोई बच्चा मेडिकल को लेकर संशय में ना रहे, उसको हम 100% श्योर शॉट कर दें, जिससे कि अपनी तैयारी में पूरी तरह से फोकस कर सके। इसलिए कभी भी मेडिकल से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर कॉल कर लो आप 6390103030 पर। अब मोटा मोटा आ जाते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के एक आपके जहन में चल रहा है। हाँ, ये सच है कि फेज़ 2 का जो स्कोर आपका होना है थोड़ा सा बढ़ना तो है ही, क्योंकि फेज़ 1 में जैसे आपको पता है नॉर्मलाइजेशन भी लागू था, इतना हाई कट ऑफ नहीं गया है क्योंकि उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी नहीं था बेटा लास्ट टाइम, और उतने ज़्यादा बच्चे फाइंड आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको ये प्रोसेस करना पड़ा। बट वैकेंसीज इस बार ज़बरदस्त है, और जिस तरीके से मेडिकल के इशूज़ आए हैं मैं तो ऑनेस्टली ही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होना है। वहीं अगर हम देखें तो जो ओवरऑल गर्ल्स का देखने को मिला है वो एक्स में 22 रहा, तो जो भी बच्ची हमारी अप टू 24 मार्क्स तक पा रही हैं वो श्योर शॉट हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो बच्चियाँ हमारी वाई कैडर के लिए हैं, जैसे गर्ल्स वाई ग्रुप में 23 था तो उनको भी बहुत घबराएंगे, अप टू 25 तक आपका आ रहा है बेटा, तो आप भी इस बार जो है श्योर शॉट जा रहे हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है बॉयज़ के लिए, तो 26 तक आप एक माइंड सेट दिमाग में रख के चलिए। 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं आपको ऐड ऑन करूँगा, बट इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि मैंने वैकेंसीज़ आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दी, अराउंड 5200 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। और साथ ही साथ अगर वाई ग्रुप की भी बात कर लें तो बच्चे उसमें भी बहुत डरे हुए हैं, बट अप टू 36 जा रहा है तो यार टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इवन 35.5 तक के जो हमारे बच्चे हैं इस बार, उनके भी श्योर शॉट चांसेस हैं। तो ये बेसिकली कट ऑफ का एक एनालिसिस है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। तो आप इस डर को निकालिए, अगला एग्ज़ाम आपके सामने है, फॉर्म आपने भरा है और बिंदास यार इस एग्ज़ाम में दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि स्कोर ऐसा करो ना यार कि डर में जीना ही ना पड़े। एक्स है तो सीधा 50 मारना है मेरे लाल, वाई है तो 40 मार दो यार, सोचना ही क्या है। और बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ मैं यार, अगर आप 25 नंबर में एक 17 नंबर का भी आंकड़ा लेके चले, 8 क्वेश्चन छोड़ दो यार, 17-17 34 नंबर बनते हैं, और उधर 20 में से अगर आप 15-16 ही मार देते हो तो 50 का आंकड़ा आपका आ गया बच्चा। उसके बाद कोई रोक पाएगा आपको? लेकिन उसके लिए एक सच्ची और सही प्रिपरेशन की ज़रूरत है। जो ये डिजिटल भ्रम फैला उससे बाहर निकलना होगा, कहीं ना कहीं यूट्यूब की दुनिया से हट करके एक रियल वर्ल्ड में आना होगा, तब जाके वो सफलता श्योर शॉट होगी। और हर स्टेप अहम है, फिर से समझा दे रहा हूँ। उसमें मेडिकल से लेके फिजिकल से लेकर के रिटन स्कोर से लेकर के जीडी में बेस्ट परफॉर्मेंस लेके हर स्टेज इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देश में देखें तो अगर ये हर स्टेज पे आपको बेहतर गाइडेंस कहीं देश में मिल सकता है तो केवल मेजर कल्सी क्लासेस में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चा कि जो भी समय आपके पास रहता है प्लीज़ जुड़िए एमकेसी के साथ, क्योंकि ऑफलाइन में भी हमने बेस्ट पैकेज दे दिया है। एक्स के लिए बहुत ही लोवेस्ट चार्ज रखा है, मात्र 10,000 रुपये। वाई के लिए भी अराउंड 10,000 ही रखा हुआ है, केवल इसलिए कि एक बार आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाए, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन क्वेश्चंस को करा दिया जाए हमारे बुक के माध्यम से, जो वाकई में आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आप बेहतर कर पाएंगे। ऑनलाइन भी हमने बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में दे दिया है, मात्र 1999 रुपये में आप हमारा ऐप डाउनलोड करके एमकेसी लर्निंग ऐप, उससे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम बुक्स लीजिए हमारी एमकेसी पब्लिकेशन की, जो मैथ स्पेशल है, फिजिक्स स्पेशल है, इंग्लिश स्पेशल है, अर्थमेटिक स्पेशल है, रीजनिंग स्पेशल है, जीके स्पेशल है। अगर उससे भी लेके मेहनत कर लेते हो ना बच्चा, तो आप श्योर शॉट सफलता तय कर लोगे यार। तो बिल्कुल 13 अक्टूबर भी सामने दिखाई दे रहा है, और इस एग्जाम को भी देने जा रहे हैं, तो इसके लिए भी एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं इस पर बात भी कर रहा हूँ इतना डिटेल में। और आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। बाकी आप समझदार हैं, अगर एमकेसी का हिस्सा बनेंगे तो मेडिकल श्योर शॉट होंगे, फिजिकल श्योर शॉट होंगे, आप कोई डाउट ही नहीं है। रिटन में बेस्ट स्कोर देंगे आपका, और फाइनली जीडी में रॉक स्टार बनाएंगे। और इस बार जो हमने रिजल्ट प्रूव किया इस देश के अंदर, ये बात आप भी महसूस करते हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा जो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का सपना दे रहा है, एक्स या वाई, उस सपने को पूरा करेगा मेजर कल्सी क्लासेस। बट थोड़ा सा आपको जज्बा दिखाना है, उठना है, घर से निकलना है और कुछ कर दिखाना है आपको, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो 100% आपकी सफलता की गारंटी लेता है। तो कॉल करिए 9696330033 पर, और हमारे साथ जुड़ करके अपनी श्योर शॉट सफलता की तैयारी करिए। क्योंकि फिर से मैं कहता हूं, हर स्टेप महत्वपूर्ण है, और हर स्टेप इस देश में ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ कोई करा सकता है तो केवल मेजर कल्सी क्लासेस। और वाकई में आपको बेलगामी कर्नाटका जितने भी एक्स के बच्चे हैं और ऑडी चेन्नई जितने भी बच्चे वाई के हैं जाने का सपना है, तो आप बिल्कुल उस सपने को पूरा करने के लिए ज्वाइन करिए मेजर कल्सी क्लासेस को। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ सारे क्राइटेरिया क्लियर हो गए होंगे आपके। बाकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बढ़ चढ़ के मेंशन किया करिए, क्योंकि सर आपके हर आदेश पे आपके सामने होते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।